प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या च काश्यते भावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे आत्मरूपयोपमयदभूति या हि लक्ष्मी भवसिन्धुतरो समय सार बंद अधिकार 272 गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ किया है। आचार्य देव ने इस गाथा में सारा का सारा व्यवहार निश्चय के द्वारा निषेध करने की प्रेरणा दी है। यानी व्यवहार का निषेध क्यों करना है? क्योंकि वह पराश्रित परिणाम है। जैसे अध्यवसान में भी पर का आश्रय है, यद्यपि अध्यवसान मिट भी गया हो और अगर थोड़ा सा पराश्रय व्यवहार बचा हो तो उसे भी आचार्य देव कहते हैं निश्चय के द्वारा निषिद्ध जान निषेध करना चाहिए। क्यों? क्योंकि निश्चय के आश्रित मुनिवर निर्वाण को प्राप्ति होते हैं। इतनी बात कही है ना गाथा में। पाठ करते हैं फिर टीका पढ़ते हैं। व्यवहार इस रीत जान निषेध निश्चय नय हिसे मुनिराज जो निश्चय नयाश्रित मोक्ष की प्राप्ति करी। टीका वैसे काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है, फिर भी जो यहाँ टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने निश्चय को जो ग्रहण करने की बात मूल में कही है आचार्य कुमकुम देव ने, और व्यवहार का त्याग करने के लिए कहा है, तो सबसे पहले निश्चय और व्यवहार की परिभाषाएं यहाँ दी है। इसके बाद ही इस व्यवहार के निषेध का जो उपाय है उसको याद किया गया। देखो, आत्म आश्रित अर्थात स्व आश्रित निश्चय नहीं, और पराश्रित अर्थात पर के आश्रित सुव्यवहार नहीं। इतनी छोटी सी परिभाषा है ना। आत्मा आश्रित वो निश्चय नहीं, पराश्रित सुव्यवहार। अब इसमें अगर इसका न्याय ग्रंथों के अनुसार अर्थ निकालें, इसका व्यापक अर्थ निकालें, तो यहाँ आत्मा आश्रित में आत्मा नहीं लेना है, सुनना बराबर से। यद्यपि गुरुदेव ने अपने प्रवचन में यहाँ ये बात उठाई कि यहाँ आत्मा आश्रित में शुद्धात्मा ही लेना है, क्योंकि प्रकरण मोक्ष मार्ग का चल रहा है। प्रकरण वास्तव में बंध के अभाव का चल रहा है, इसीलिए यहाँ आत्मा का अर्थ स्व लेना है और स्व का अर्थ शुद्धात्मा ही लेना है। बाकी सब पर में जाएगा, ये बात इन्होंने खुलकर कही, काफ़ी चर्चा इसमें की है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि अगर न्याय ग्रंथों के आधार पे, एक फॉर्मूला के आधार पे अगर इस परिभाषाओं का अर्थ करते हैं तो आत्मा यानी स्व है ना, स्व आश्रित। अब ये चाहे कोई अन्य पदार्थों का भी निरूपण करे तो उसका स्व आश्रित निरूपण हो तो वो निश्चय है, और पराश्रित हो तो उसका वो व्यवहार है। अर्थात वो व्यवहार कथन समझना, व्यवहार कथन समझने आने वैसा श्रद्धान नहीं करना, मैं जानना मात्र इस पोजीशन को, मगर श्रद्धान ऐसा नहीं करना पर के आश्रय से किसी का निरूपण किया हो तो। समझ में आया ना? तो ये बात हमें ख्याल में रखनी है।
जैसे शरीर का है ना पुद्गल रूप है ना, 5 इंद्रियों के समूह रूप है, उसे शरीर कहते हैं। तो ये उसके लिए स्व आश्रित निरूपण हो गया, ये निश्चय नहीं का कथन है ना। तो एक अगर प्रयोग के हिसाब में लेते हैं तो स्व आश्रित का अर्थ है इट सेल्फ, उसके किसी भी पदार्थ के उसी की ही कोई सिम्टम्स या उसी की कोई पर्याय, उसी का स्वभाव है ना, उस ओर से अगर हम उसका निरूपण करते हैं अर्थात उस ओर से हम उसका वर्णन करते हैं, समझते हैं, तो वो निश्चय नहीं का कथन हुआ, वो निश्चय नहीं की विषय वस्तु हो गई। जैसे हमारे यहाँ जो रागादि की ओर से कई चर्चाएं होती है, तो थोड़ा सा मैं प्रयोग करके बताता हूँ कहाँ कैसे लागू होता है परिभाषाएं। तो मान लो कि आगम शैली और अध्यात्म शैली, 2 शैली अलग अलग है। आगम अभी तक जो चर्चा हुई वो आगम शैली है, फिर अध्यात्म शैली में कुछ परिवर्तन भी आ जाएगा। अब जैसे मान लो कि रागादि को आत्मा का कहना, आत्मा का जानना, वो स्व आश्रित परिणाम है, क्योंकि रागादि रूप कौन परिणमित होता है? आत्मा। इसीलिए रागादि को आत्मा का जानना, आत्मा का कहना, वे हो गया स्व आश्रित परिणाम, ये आगम शैली में। और वही रागादि पर के लक्ष्य से होते हैं, इसीलिए उसे पर का कहना है ना, अभी भी आगम है, वो पराश्रित परिणाम हो गया, ये पराश्रित निरूपण हो गया ना। है किसका? आत्मा का, है आत्मा का ही परिणाम है, मगर उसका निरूपण पर की ओर से करना। पर की ओर से क्यों करना? क्योंकि पर के लक्ष्य से होता है, इसलिए पर की ओर से करना और उसको पर का कहना आगम शैली में वो व्यवहार नहीं का विषय हो जाएगा। मगर अध्यात्म शैली में उल्टा है, आगम शैली में जो व्यवहार नहीं का विषय है वो यहाँ निश्चय नहीं का विषय हो जाएगा, और वहाँ जो निश्चय नहीं का विषय है वो व्यवहार नहीं का विषय हो जाएगा। बहुत अटपटी बातें होती है। मान लो देखो, अध्यात्म शैली में रागादि का परिणाम स्वभाव की ओर से देखा जाए तो रागादि का परिणाम पुद्गल का है। क्यों? क्योंकि उसमें सेंस नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें आनंद नहीं है, वो आत्मा के स्वाभाविक परिणाम नहीं है, परलक्ष्य से होता है, व्यापकपना कर्म की ओर से है, कर्मकृत है। इसीलिए उसे पर का कहना, पुद्गल का कहना, पुद्गल का जानना, समझ में आया कि नहीं? ये किसका कौन सा नहीं हो गया? व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं हो गया ना, फिर से नहीं, वो निश्चय नहीं हो गया। जो रागादि परिणाम पुद्गल का कहना स्वाश्रित परिणाम हो गया ना, वो इसीलिए अध्यात्म शैली में निश्चय नहीं हो गया, मगर उसे वास्तव में जीव का कहना ये व्यवहार हो जाएगा। समझ में ना, जीव की पर्याय में होता है, इसलिए जीव का कहना, समझ में आया ना। तो इसमें ये हो जाएगा व्यवहार आश्रित हो गया, पराश्रित हो गया। है किसका? पुद्गल का। और किसका कहा? स्वभाव की अपेक्षा है ना, स्वभाव की अपेक्षा ये पुद्गल का है, क्योंकि ये जीव का स्वभाव नहीं है, इसीलिए जीव का कहना वो पराश्रित हो गया। अब देखो, आप कहोगे कि 2 नए हैं, एक निश्चय व्यवहार में आगम शैली में उसका अलग निरूपण किया, अध्यात्म शैली में अलग निरूपण किया, तो भी ये दोनों नयों का जो कथन यथार्थ है और ये दोनों शैलियों का कथन यथार्थ है, और दोनों शैली भेद ज्ञान को समर्पित है। समझ आया ना? कोई कहे कैसे, कोई कहे कैसे। अगर जो आगम शैली में इसे जब आत्मा का कहते हैं और आत्मा परिणमता है इसे कहते हैं, तो इसका प्रयोजन ये है कि निमित्त से दृष्टि हटानी है, कि मुझे पर ने राग कराया, मुझे कर्म ने राग कराया, ऐसा नहीं है। मैं राग देश रूप में स्वयं अपनी भूल से होता हूँ, स्वभाव के को भूल के मैं परिणाम करता हूँ, इसीलिए पर पे आरोप देने का जो आदत है वो छुड़ाई, निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ाई, निमित्त से भेद ज्ञान कराया। ठीक है, समझ में? अब यहाँ कहे पुद्गल का कहा तो स्वभाव की ओर से, खरेखर भगवान आत्मा, खरेखर ज्ञान दर्शन स्वाभाविक जो आत्मा है उसकी ओर से देखे तो उसमें राग का ज्ञान तो होता है, राग होने का कोई कारण नहीं है,
राग होने की कोई शक्ति नहीं है, राग होने की कोई अंदर में कोई विशेषता ही नहीं है, क्योंकि उसमें राग होने का कोई कारण मिल नहीं रहा है ना, उसमें तो ज्ञान होने का कारण है। तो इसीलिए अगर उसको देखते भी हैं, स्वभाव को देखते हैं, तो राग उत्पन्न भी नहीं होता। इसीलिए उस ओर से देखते हैं तो स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए, स्वभाव से वेद ज्ञान कराने के लिए राग और स्वभाव का, तो उसमें अध्यात्म शैली आई। तो दोनों अपने अपने जगह पे वेद ज्ञान कराने पे ही समर्पित है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो देखो यहाँ जो स्वाश्रित परिणाम, आत्माश्रित परिणाम, या जब मोक्ष मार्ग का देखो कई चर्चाएं हैं। जैसे वितरागी परिणाम है, मोक्ष मार्ग के प्रकरण में चाहिए तो जो निश्चय रत्न त्रय है, वितराग परिणाम है। तो वितराग परिणाम जो है वो वास्तव में मोक्ष मार्ग है, तो आत्मा आश्रित परिणाम हो गया, है ना। आत्मा आश्रित निरूपण हुआ ना, वितराग परिणाम किसका होता है? आत्मा। तो उसका ही कहना, जिसका है उसका कहना, उसका जानना, उसका मानना, तो निश्चय नहीं हो गया। आत्मा आश्रित, स्व आश्रित, सो निश्चय। अभी जो व्यवहार रत्नत्रय है, व्यवहार रत्नत्रय है, वो विभाव रूप है ना, परलक्ष्य से होते हैं, फिर भी उसे मोक्ष मार्ग कहना, समझ में आया ना। तो वो पराश्रित परिणाम होने पर भी जीव के लिए मोक्ष मार्ग कहना, वो क्या हो गया? व्यवहार नहीं हो गया। तो मोक्ष मार्ग में भी इस प्रकार से हो रहा है। तो देखो ये जब ये दो तीन बातें, ये तो मैंने प्रयोग की बात कही। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी जो विषय वस्तु, चाहे किसी पदार्थ का द्रव्य हो, गुण हो, पर्याय हो, संयोग हो, संयोगी भाव हो, सिचुएशन हो, अगर जब ये आगम और अध्यात्म शैली में जहाँ जो शैली चलती हो, है ना, जो शैली को मुख्य करके वक्ता ने ली हो, तो जब भी व्यवहारने का विषय कहे तो तुम्हें एक बात ध्यान में रखनी है, व्यवहारने का विषय का जो प्रयोजन है, अभी तक प्रयोग बताया कैसे यूटिलिटी होती है, मगर अगर उसका जो प्रयोजन है, व्यवहारने की विषय वस्तु का जो है वो दृष्टि का विषय नहीं है, अर्थात तो एम नथी, है ना, वो श्रद्धान का विषय नहीं है, वो उस प्रकार से अनुभव करने का विषय नहीं है, उस प्रकार से मान लेने का विषय नहीं। देह और आत्मा को एक कहे तो व्यवहारने का जो विषय वस्तु है वो दृष्टि का विषय नहीं है, अनुभव इस प्रकार से अनुभव करने का विषय नहीं है, मात्र उस परिस्थिति को जानकर उससे निवृत्त होना है। इसका नाम निषेध। अब निषेध कैसे करोगे? तो जो जब देह और आत्मा एक नहीं है तो किसके साथ एकत्व है आत्मा का? किसके साथ एकत्व है? तो क्या ज्ञान के साथ एकत्व है, दर्शन के साथ एकत्व है, अपनी अनंत शक्तियों के साथ एकपना है। तो ऐसा जब निश्चय करते हैं और उसमें जब अपने स्वभाव के साथ ही आत्मा पाया जाता है, राग के काल में भी अरे मैं रागी हूँ ऐसा मानने के काल में भी आत्मा रागी नहीं है, रागी होता नहीं है, आत्मा ज्ञानी है, ज्ञान रूप है, ज्ञानी यानी ज्ञान रूप है। अगर ऐसा हमें ख्याल में आ जाए निश्चय में, तो राग वाला आत्मा या देह वाला आत्मा, ये सब व्यवहार का क्या हो गया? क्या हो गया? निषेध हो गया। कहाँ निषेध हुआ? दृष्टि में निषेध हुआ, समझ में आया ना। और जब दृष्टि में निषेध हुआ, राग तो रहा, देह तो रहा, आत्मा भी रहा, साथ में रहा, सब कुछ रहा, मगर आत्मा और देह की भिन्नता भाषित हुई, दृष्टि में आत्मा आ गया, है ना। दृष्टि में अपना भिन्न आत्मा का दर्शन हुआ और जो भिन्न जो शरीर है उससे जाना गया कि भिन्न है। ना ख्याल में आया? तो दृष्टि में इस प्रकार से निषेध होता है। तो एक ही कथन में मैं सारा प्रयोजन सब बता दिया। अभी फिर भी देह के प्रति संसार में, लोक में, ग्रस्त जीवन में उसके प्रति लक्ष्य जाता है, खिलाने पिलाने का राग आता है, संभालने का राग आता है ना। और अगर मोक्ष मार्ग के प्रकरण में चले जावे तो वितराग परिणति प्रकट हो जाने पर भी अभी भी जो वहाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग खड़ा है कि जैसे भक्ति का भाव आदि सब आता है, सब हो रहा है, तो ये सारे व्यवहार को कैसे मिटावे? तो एक ही उपाय है कि स्वरूप में चले जावे। जब मुझे कोई प्रयोजन ही नहीं है पर पदार्थ का, है ना, उसमें कोई हमारा जब पर पदार्थ मेरा होता ही नहीं है और पर पदार्थ का या देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य करके मुक्ति मिलती नहीं है, जब ये तय हो गया, ये प्रतीति हो गई, तो बार बार जो स्वरूप में जा मिलता है उपयोग, यानी वितराग होते रहता है, छूट जाती है कषाय, तो ये हो गया कौन सा? निषेध हो गया। किसका? सारा व्यवहार कैसे हुआ?
निश्चय ने को अनुभव करके उसका आश्रय कर आया। पूरा इतना ही विषय है। अभी मैं पढ़ लूँगा टीका तो भी प्रॉब्लम नहीं है ना। इसके बाद भावार्थ में भी यही विषय वापस रिपीट होगा, तात्पर्य वृत्ति में भी रिपीट होगा, इसीलिए ये बात बराबर बैठ जाएगी। हमें ये करना है कि जो ओरिजिनल में हूँ, असल में हूँ, निश्चय नहीं की विषय वस्तु यानी असली जीव है ना, एकत्व विभक्त आत्मा, अगर वो है मैं ही वही मैं हूँ, अगर ये मान लेवे तो जितना भी अध्यवसाय था वो तो मर जाता है। और पराश्रित जो व्यवहार है, फिर जब मैं हुई नहीं, मैं करता ही नहीं हूँ पर का, और पर मेरा करता ही नहीं है, जब सिद्धि हो गई, एक प्रसिद्धि हो गई, इसका अनुभूति आ गई, तो फिर करने का राग कितने टाइम टिकेगा, है ना, संस्कार कितने समय रहेगा, समझ में आया ना। वो मिटता हुआ चलेगा, है ना, आएगा तो भी उसमें उपाधि बुद्धि नहीं होगी, और बार बार स्वरूप में चला जाएगा, स्वरूप में चला जाएगा यानी ये विकल्प को छोड़ता हुआ रहेगा, ऐसे विकल्प भी छूटता हुआ रहेगा, यानी शुद्धोपयोग प्राप्त करता हुआ रहेगा। तो एक दिन ऐसा आता है कि सदाकाल शुद्धोपयोग में रहता है जीव, और फिर मुक्ति को प्राप्त होता है। ध्यान मुद्रा में रहते हैं सारे सिद्ध भगवान, अपने स्वरूप का ध्यान में रहते हैं, और सकल के ज्ञान तदपि निजानंद सलीन, ज्ञान की तरफ से ये निरूपण है। ऐसी बातें सब आई, ख्याल में आए ना, समझ में आवे। ऐसा वो जटिल नहीं है ये बातें, ये हमें मोह के कारण थोड़ा नहीं राग भक्ति तो हो ही, जो ये शुभ भाव तो हो जी। मैं गुरुदेव सिंह के प्रवचन में भी ये अंश पढ़ूंगा। इन्होंने प्रश्नोत्तर के रूप में ये आप शुभ का निषेध करते हो ना, वो थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है। तो गुरुदेव सिंह कहते हैं कि जिससे लाभ नहीं हो उसी का तो निषेध किया है, आपको तकलीफ क्या है। जिस चीज़ से रोग होता हो इसका निषेध तो दुनिया में करने का नियम है। जिससे रोग होता हो, जो हमें माफक नहीं आती हो, जो चीज़ से हमारा अहित होता हो, जिस चीज़ से हमें बीमार पड़ते हो लोक में भी, तो उसका निषेध तो लोक में भी किया जाता है। ये मनोविज्ञान है ही ना। तो मोक्ष मार्ग में जो चीज़ हमारे लिए रुकावट बनती हो, जो हमारे मुक्ति के सामने, निजरा के सामने बंध का कारण बनती हो, तो वो हमें लाभ, हम उससे लाभ कैसे करें। होता है उसका हम निषेध नहीं करते, वहाँ कहाँ तक होता है वो भी हमें ज्ञान करते हैं, मगर वो उपादेय है और उससे मेरा काम होगा, ये बात गलत है। इसीलिए दृष्टि में त्याग, फिर जब दृष्टि में त्याग हो जाए, जब भी कोई व्यक्ति दृष्टि में उतर जाए, फिर संबंध ज़्यादा नहीं रहते। अब दुनिया में देख लेना, लोक की बात कर रहा हूँ, दर्शन, कोई व्यक्ति तुम्हारी दृष्टि से निकल जाए, दृष्टि से निकल जाए, तुम्हारी श्रद्धा से निकल जाए, नहीं ये व्यक्ति मेरे लिए हितकारी नहीं है, ये निकल जाए, फिर उसके साथ चाय पानी का व्यवहार कितने दिन रहेगा, कितने दिन रहेगा, है ना, प्रसंगवश रहेगा, मगर वो आपको एक्सेप्ट नहीं होगा। और इसीलिए पहले 10 बार की जगह पे 5 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, फिर नहीं रहेगा। होता कि नहीं होता, फिर रिलेशन नहीं रहते। आप दुनिया में भी यही विधि से चलता है, सब विधि निषेध यही चलती है। आपको एक बार विधि मिल गई कि नहीं ये मेरे नहीं है, पहले तो अपनापन बहुत था, ये मेरे नहीं है वाला मैं विज्ञान की ओर से नहीं कह रहा हूँ, तुम अपनी सोच से तुम मेरे नहीं है नक्की कर लेते हैं ना। जैसे पहले भाइयों का घर, फिर भाई के बाद फिर वो चाचा का और बड़े पापा का घर हो गया, फिर उनके बच्चे हो गए, तो आप दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी में फिर ये संबंध कैसे स्पॉइल हो जाते हैं। संबंध क्यों, ये आदमी भूल जाते हैं, संबंध ही पता नहीं है, कोई रिलेशन याद कराने पड़ते हैं कोई प्रसंगवश, ऐसा क्यों होता है। तो ये विधि है, इसलिए कहीं ना कहीं यही कंसेप्ट है कि तुम्हारा श्रद्धा नहीं काम करने लगता है कि वो उनके साथ अभी हमारा कोई लेन देन, ऐसा कोई व्यवहार अथवा तो कोई लाभ अलाभ का कोई मैटर नहीं है। वो उनके घर अच्छे, हम अपने घर अच्छे, अलग अलग हो गए हैं। वो अपना कारोबार देखते हैं, हम अपना देखते हैं। अभी उनके कारोबार से हमें कोई लाभ हानि नहीं है और हमारे कारोबार से उनके कोई लाभ हानि नहीं है। जब ये पूरा तय हो जाए, विभाग हो जाए, इसके बाद जो भी रिलेशन रहते हैं वो बहुत फॉर्मल रह जाते हैं, है ना, और थोड़े दिन तक रह जाते हैं। फिर जब अपना जिससे हमने संबंध जोड़ लिया, अब सुनना, वो वाला मैटर पहले समझ लो। जिससे हमने संबंध जोड़ लिया, जो हमने कहीं तो अपनत्व किया ना, अपने कारोबार से अपनापन किया, अपने बच्चों में अभी अपनापन होने लगा, उनकी बहुओं में अभी उनके रिलेशनों में अपनापन होने लगा, तो वहाँ हमारा उपयोग बढ़ता है, वहाँ हमारा रुकना बढ़ता है और वहाँ रुकना कम होता है। एक दिन ऐसा आता है कि वहाँ प्रयोजनवश होता है जाना,
मगर एक दिन ऐसा आता है कि वहाँ जाना, अब क्या जाना है ना, सारे संबंध समाप्त हो जाते कि नहीं। तो ये संबंध समाप्त हो जाने के पीछे क्या आधार रहा? श्रद्धा। तुमने मान लिया ना, अब अलग हो गया, अब इनसे हमारा कोई लेना लाभ हानि की बात ही नहीं रही। वहाँ जब लाभ हानि का मैटर खत्म होता है, फिर वहाँ आना जाना और फिर वहाँ रुकना, वो सब समाप्त हो जाता है। तो ये निषेध कहाँ से हुआ? व्यवहार का निषेध हो गया ना। वो सब पहले व्यवहार जैसा था, व्यवहार ही हुआ ना, आना जाना एक मात्र वो बनता था, वो व्यवहार का विषय हो गया, क्योंकि ये लोप होने वाला है। और जहाँ तुम अब टिकने लगे है ना, तो वो उस वहाँ टिके तो ये निषेध हो गया। अब तुम्हारे घर में कोई प्रोग्राम हो तो उसको अटेंड करेंगे तो उसका निषेध ऑटोमेटिक हो गया। तो इस प्रकार से निषेध होने लगता है। अभी ये तो अध्यात्म का प्रोग्राम है, ये तो मैंने लौकिक बताया, ये तो स्वरूप में डूबने का प्रोग्राम है। तो हर अंतर्मुहूर्त में जो डूबने का प्रोग्राम करेंगे तो बाहर का वो फिर कितना हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, है ना, वो छूटते जाएगा। ऐसा है। तो ये देखो ऐसा है, कई बातें हैं भाई इसमें। तो विकल्प निर्विकल्प होकर ही विकल्प मिटते हैं। विकल्प मिटाने के लिए विकल्प नहीं किए जाते कि मुझे विकल्प मिटाने हैं, मुझे विकल्प मिटाने हैं, मुझे विकल्प नहीं आवे, ऐसा नहीं होता। विकल्प का कोई वजूद नहीं रहा दृष्टि में, और निर्विकल्प का वजूद मिल गया, हमारा वजूद मिल गया, हमारी दुनिया मिल गई। तो हमारी दुनिया में हम रहते हैं, जब जब हमारा उपयोग वहाँ विलीन हो जाता है ना, तो वे संकल्प विकल्प रहते नहीं। इस प्रकार से निश्चय के द्वारा व्यवहार का निषेध जान, क्यों कि ऐसे ही निर्विकल्प होकर सारे मुनिवर मुक्ति को, निर्वाण को प्राप्त हुई है। मैं भावासन करा रहा हूँ ये सब, अब मैं टीका पढ़ूं, ऐसा है। देखो, आत्मा आश्रित निश्चय नहीं है और पर आश्रित सुव्यवहार नहीं है। क्लियर हो गया? वहाँ पूर्वक प्रकार से यानी आगे की गाथाओं में जो अध्यवसान कहा ना, वो पराश्रित समस्त अध्यवसान अर्थात अपने और पर के एकत्व की मान्यता पूर्वक परिणमन। आप डायरेक्ट पढ़ो, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, तो भी ख्याल में आ जाएगा। वहाँ पूर्वक प्रकार के पराश्रित समस्त अध्यवसान, जो पराश्रित था ना, अध्यवसान में पर का आश्रय रहता है, पर नहीं कराता, पर का आश्रय यानी पर को लेकर हम कुछ न कुछ विकल्प करते हैं, वो अध्यवसान। वे सब क्या है? बंध का कारण है। बंध का कारण कौन नहीं है? परद्रव्य, है ना, परद्रव्य का आश्रय। तो परद्रव्य का आश्रय तो जीव का परिणाम हो गया, ऐसा। तो वो अध्यवसान बंध का कारण होने से मुमुक्षुओं को, मुमुक्षु यानी कौन? मोक्षार्थी, जिसको मुक्त होना है वो मुमुक्षु है ना, ऐसा है। कोई कांजी स्वामी वाले मुमुक्षु और गैर कांजी वाले मुमुक्षु नहीं, ऐसी परिभाषा है तो रागी जैसी करते हैं। मुमुक्षु यानी मोक्षार्थी, जिसका मोक्ष प्रयोजन है, ऐसा है ना। बंध का कारण होने से मुमुक्षुओं को उसका, किसका? अध्यवसान का निषेध करते हुए ऐसे निश्चय के द्वारा वास्तव में व्यवहार का ही निषेध कराया गया है। समझ में ना? उसका निषेध किया ना। निषेध यानी वो तुम हो ही ना, तुम कर ही नहीं सकते, व्यर्थ है तुम्हारा अध्यवसान, गलत है, ये गलत फहमी है। आगे गलत सिद्ध किया ना, अध्यवसान केवोच है, झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि उस रूप परिणमन नहीं होता है ना। तो ऐसा करके तुम्हें वो अध्यवसान छुड़ाया है, तो फिर क्या करे? फिर चिंता करे कि नहीं करे? तो निश्चय समझो, निश्चय सुनो, उस पदार्थ का परिणमन करने में वो सक्षम है, तुम्हारा परिणमन करने में तुम सक्षम हो। जो द्रव्य होता है वो गुणात्मक होते हैं और द्रव्य गुण का परिणमन होता है ना, और नियम रूप होता है, सब स्वाधीन, अपने काल में व्यवस्थित होता है, स्वतंत्र होता है, क्रमशः होता है, बराबर सब कुछ बता दिया। इसीलिए जब इन निश्चय का पता चल गया तो क्या छूट गया? करने का राग छूट गया, मैं करता हूँ ऐसा मानकर करने का विकल्प छूट गया, ऐसा। यहाँ कहते हैं कि वो निषेध करते हुए ऐसे निश्चय के द्वारा वास्तव में व्यवहार का ही निषेध किया गया है, कराया है ना। क्यों कराया है? तो अभी फॉर्मालिटी भी क्यों? अभी अब नहीं कर तो नहीं सकते, मगर फॉर्मालिटी तो भाई है ना, उनको अच्छा लगे ना, कुछ मदद कराओ क्या आपको, ऐसा करते ना, तो क्या अब फॉर्मालिटी भी क्यों? समझ में आया ना, ऐसा है। और मोक्ष मार्ग में ले लो, ये तो वस्तु स्वरूप की ओर से निषेध हुआ। देखो ये समय सार में जो निषेध करते हैं ना, वो जो नर्क आदि की पर्याय, वो व्यवहार है, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है,
वो व्यवहार नहीं का विषय है। व्यवहार मोक्ष मार्ग तो ये भक्ति दया दान व्रत आदि वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में निश्चय व्यवहार अलग तरीके से है, और वस्तु स्वरूप में खरेखर आत्मा चैतन्य स्वरूप है ना, वो शुद्धात्मा भगवान आत्मा ये वास्तव में निश्चय का विषय है। ये नर्क नारक आदि कैरेक्टर है, कर्मकृत अवस्थाएं है, वो व्यवहार से वो उसे नर्क नारक आदि कहते हैं। क्यों व्यवहार से है ना, व्यवहार का विषय क्यों है? क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, क्षणिक है, स्वभाव नहीं है, आत्मा की चीज नहीं है, इसलिए व्यवहार नहीं का विषय। तो जैसे चैतन्य स्वरूप में हूँ ऐसा जाने तो उसका निषेध हो गया, तो वो निषेध तो अध्यवसान का निषेध हो गया, दृष्टि में निषेध हो गया उसका, समझ में आया ना। और मोक्ष मार्ग का तो अब बाकी का, जब मोक्ष मार्ग में भी तो पराश्रित व्यवहार बहुत चलता है ना। 28 मूल गुण का पालन करना होता कि नहीं होता, और यात्रा वंदना ये सब करने का विकल्प करना, तो ये सब बहुत ही व्यवहार रहता है मोक्ष मार्ग में। मुक्ति के मार्ग में जाने वाले, रहने वाले, वितराग होने वाले जीवों को ऐसे पराश्रित व्यवहार बहुत दिखता है। तो जब यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि वो दिवसान का निषेध कराया जो पराश्रित है, तो उसके अंतर्गत ये समझ लेना, क्या समझ लेना कि समस्त व्यवहार ने का ही निषेध कराया है। क्यों कराया है? अध्यवसान का तो करा दिया, अब इसका क्यों कराया है सुनो। क्योंकि व्यवहार ने के भी पराश्रित समान ही है, क्योंकि व्यवहार ने के भी पराश्रितता, क्या लिखा सुनो, व्यवहार ने के भी पराश्रितता समान ही है। किसके समान है? किसके समान है बोलो? अध्यवसान के समान ही है। क्योंकि अध्यवसान दूर कराने तक तो बात गले उतरती है, मगर फिर बात का व्यवहार तुम मत घटाओ। तो कहते हैं कि देखो दोनों एक समान है ना, वो भी पराश्रित है, ये भी पराश्रित है। वो भी पर को लेकर तुम कुछ न कुछ सपने देखते थे, तो बंद करो सपना देखना। अब सपना देखना बंद करो, यानी एकत्व बंद करो, ममत्व बंद करो, अपनापन छोड़ दो। जब अपनापन छोड़ दिया तो अब उसका लक्ष्य करके उसके बारे में थोड़ा भी विचार करना है ना, कौन सी इसमें चतुराई है। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान आपने हमें जगा दिया शिथिलता से, कि प्रमाद से इतना भी हमें व्यवहार नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो भी पराश्रित है, वो भी विकल्प है ना, वो भी बंध का कारण है। भले अल्प बंध का कारण हो, वो अनंत बंध का कारण है। अनंत बंध का कारण छोड़ देने के बाद भी अल्प बंध का कारण क्यों रखे? अनंत बंध का कारण तुमने छोड़ दिया है ना, तो फिर भी अल्प बंध का कारण क्यों रखे? जब मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना लाभ हानि है ही नहीं, फिर मैं तुम्हारे से संबंध क्यों रखूं? ये बात है। फिर थोड़ा सा भी व्यवहार उपचार ये भी क्यों रखूं? समझ में आया ना। तो फिर कैसे मिटाए? तो जहां मेरा काम सदता है, जहां मेरा अपना है, जहां मुझे सुकून मिलता है, जहां मेरे रहने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहा अपने में वितराग रहने में, वितराग रहने में किसी द्रव्य के साथ मुझे है ना कोई भी बीच में आता ही नहीं, तो फिर मैं ऐसा रहूं तो ऐसा हो ही जाओ, है ना। तो कथन में कह रहा हूँ ऐसा हो जाते हैं, इसीलिए पर का संबंध छूट जाता है। समझ में आएगी नहीं? ये है उपाय, बहुत अद्भुत है भाई। मैंने बहुत टेक्निकल भी बताया, भावात्मक भी बताया, आप समझ लेना इसे से। ऐसा है ना, देखो, क्योंकि व्यवहार ने की भी पराश्रितता समान ही है। जैसे अध्यवसान पराश्रित है, उसी प्रकार व्यवहार ने भी पराश्रित है। यद्यपि ये अध्यवसान भी व्यवहार ही है, ऐसा समझ लो। क्यों व्यवहार है? तुम्हारी जो ये मिथ्या मान्यता है, अगर वो स्वभाव होता तो अभाव क्यों करते? तो तुम्हारे मिथ्या तो चल रहा है, यानी ऐसी मान्यता वाला जीव है, तो वो वास्तविक जीव का निरूपण नहीं है, है ना। मिथ्या दृष्टि की ओर से जीव को कहना ये भी व्यवहार नहीं, समझ आएगी नहीं? क्यों? क्योंकि कोई जीव मिथ्या दृष्टि नहीं होता, कोई जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता, जीव तो ज्ञान स्वरूप होता है। तो मिथ्या दृष्टि क्यों कहा? तो कोई पर्याय को लेकर निरूपण किया इसमें, वो अपने स्वभाव को नहीं पहचाने और अन्य चीज़ों से अपना मूल्यांकन और अनुभव करे, उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो जब वो उसमें भी पराश्रितपना था, वैसे ही पराश्रितपना व्यवहार मोक्ष मार्ग में है, ये व्रत आदि में है, तप आदि में है, भगवान की भक्ति आदि में है ना, ये स्वाध्याय आदि में है। ये स्वाध्याय आदि जो ये क्या है, व्यवहार धर्म कहते हैं ना, इसे निश्चय के साथ होने वाले, स्वरूप में नहीं रहते, उस फिर स्वाध्याय में दिखते हैं। तो स्वाध्याय में किसका आश्रय आया? आत्मा का, शुद्धात्मा का,
कि शुद्धात्मा के शब्द का है, शुद्धात्मा रूपी कथन का, शुद्धात्मा बताने वाले ये ग्रंथ का, शुद्धात्मा बताने वाले गुरु का, उसका लक्ष्य गया ना, तो उसका लक्ष्य गया तो वहाँ शांति कैसे होगी? उसका लक्ष्य हुआ ना, उस पर लक्ष्य गया तो उसका लक्ष्य हुआ तो विकल्प हुआ, तो ये तो विकल्प हुआ, अकेला ज्ञान नहीं रहा। अकेला ज्ञान यानी शुद्ध उपयोग, और विकल्प के साथ ज्ञान यानी अशुद्ध उपयोग, और उसमें शुभ विकल्प के साथ हो तो शुभ उपयोग, और अशुभ विकल्प के साथ उपयोग हो तो अशुभ उपयोग। आया मेरा ख्याल में आया? तो शुभ अशुभ उपयोग तो बंध के कारण है, और शुद्ध उपयोग मुक्ति के कारण है। इसीलिए शुभ अशुभ समस्त उपयोग से रहित होकर शुद्धोपयोग में निराकुल हुआ जाता है। इसलिए आचार्य देव ने क्या किया यहाँ पे कि तुम सारा का सारा व्यवहार, अभी हमें बहुत हो गया आलम, समझ आया ना, बहुत हो गया ये ग्रंथ लिखने का विकल्प, ऐसा आचार्य देव को अंदर में फील हुआ कि अभी कब तक ये विकल्प आएगा प्रभु, है ना। ये विकल्प से हमारी निर्विकल्प दशा का, है ना, अन्याय होता है। हमारे निर्विकल्प दशा के साथ ही अन्याय होता है ना। ये देखो, ये मुझे पढ़ाने का विकल्प आपको आ रहा है, आपका लक्ष्य, मैं बच नहीं पाता इस विकल्प से, तो इससे मैंने किसके साथ अन्याय किया? अपने शुद्धोपयोग के साथ, अपने निर्विकल्प दशा के साथ, है ना, अपने मुनि दशा के साथ, है, हुआ कि नहीं? देखो, मुझे गृहस्थ जीवन में मुझे घर के कुटुंबी जनों पर जो राग आता है, तो तुम्हारे कारण तो आता नहीं। तुम्हारे कारण आता मानो तो मिथ्यत्व हो जाएगा, ये तो मेरी ही कमजोरी रही, ये मुझे पहले स्वीकार है, मान लो, है ना। फिर वो वास्तव में कमजोरी है और मैं तो उसका ज्ञाता हूँ, ये मेरी शक्ति है, और मैंने शक्ति का भी मुझे उसमें आंशिक स्वाद है, मान लो। ये तो मैं एक प्रयोग बताता हूँ, तो ऐसा उल्टा पुल्टा मत ले लेना, ये तो प्रयोग है कि मुझे एक आंशिक शांति का वैसे मुझे अनुभव है, मान लो। तो अब मुझे इतना, तो अब मेरे कुटुंब के प्रति कमाने का धमाने का जो मुझे विकल्प आ रहा है, तो उसमें मैं किसके साथ अन्याय करता हूँ? वो देखो, झूठ बोलना, पैसा ले लेना, वो तो अन्याय बाहर का है, वो चारित्र वाला अन्याय है। ये तो बहुत है ना, अगर हम माने कि नहीं ये मेरा ड्यूटी है, तो ये द्रव्यान योग वाला अन्याय हो गया। और मान लो कि ड्यूटी है, ऐसा ड्यूटी यानी कर्तव्य है, कर्तव्य ऐसा मान लो कर सकता हूँ, मगर वो दृष्टि निकल गई हो, तो अभी मैंने अपने वो शुद्धोपयोग के साथ अन्याय किया, है ना। शुद्ध दृष्टि में तो मैंने कमाल कर दिया, मान लो, पर शुद्धोपयोग मुनि दीक्षा का भाव नहीं आता, है ना। और मुनि बनकर मोक्ष जाना, इतना ही मेरा जीवन है, इतना ही जीव का जीवन है। मेरा क्यों, हर जीव का एक ही एजेंडा है। भले उसने अपना एजेंडा नहीं बनाया हो तो नहीं बनाया हो, तो हर जीव का अगर एजेंडा एक ही है, क्या है? मुनि बनकर मोक्ष जाना। प्रूव करके बताऊं? बोलो सब कि तुम्हारा एजेंडा क्या है? ये सब भूल जाओ, अभी स्वाध्याय वाली बात नहीं, सचमुच में बताओ, तुम्हारा एजेंडा क्या है? एम क्या है? ध्येय શું છે? सुखी होना ना। अभी ख्याल में आ गया? सुखी होना है ना। तो सुखी कहाँ हुआ जाता है? अब बताओ, सुखी कहाँ हुआ जाता है? मोक्ष में, बराबर। तो मोक्ष कैसे होता है? मुनि बनकर। अच्छा, मुनि कैसे बना जाता है बोलो? तो सम्यक दर्शन पूर्वक, है ना, वेद ज्ञान के द्वारा, सम्यक दर्शन पूर्वक। तो हमारा कर्तव्य क्या हुआ? वेद ज्ञान करके, अभेद की दृष्टि हो करके, है ना, मुनि बनना, यानी एकाग्र होना, स्वरूप में एकाग्र होना, शुद्धोपयोग से रहना। शुद्धोपयोग से रहना ही हमारी इज्जत है, समझ में? शुद्धोपयोग में रहने में इज्जत है, इज्जत बनी रहती है। शुभ उपयोग में अशुभ उपयोग में रहना हमारी बेइज्जती है, गतियाँ मिलती है। हम अपनी इज्जत बेइज्जती स्वयं कराना चाहे तो कराओ, समझाए? देखो, जब ये बात का हमारे पे प्रभाव हो जाए, इस सिद्धांत का हमारे पे प्रभाव हो जाए, तो हमें ऐसा ही लगे कि बस हमें हमारी विदाई की घड़ी आ गई, है ना। हे माता, अब हमें आज्ञा दे दो, हमें मुनि दीक्षा लेंगे। क्या गजब की बात। तुम सोचो ना, तुम सोचो, दीक्षा लेने वाले जीव के बारे में सोचो सर, कैसा होगा वो कैरेक्टर कैसा होगा? उसे पता चल गया कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है,
मुझे मेरा यहाँ कोई वजूद ही नहीं है, मैं अपना मानता हूँ, अपना है नहीं, है ना। और दूसरा कि मैं जीव हूँ और हर जीव का एक ही है काम अपना। देखो मैं जो बता रहा हूँ ना, जैसे तुम एक हॉस्टल में रह रहे हो, 4 व्यक्ति एक रूम पार्टनर हो, तो हर टेबल पे अपना अपना काम करता है ना व्यक्ति। क्या कहा मैंने, हम तो पढ़े हुए हैं, इसमें हॉस्टल में रहे हुए हैं, तो एक रूम होती है, उसमें 3 रखे हो स्टूडेंट या 4 रखे हो, तो 4 टेबल देते ना तुम्हें, टेबल स्पेस अपना अपना एक कॉट देते, एक कबाट दे देते और अपना एक टेबल, स्टडी टेबल दे देते। अब 4 लोग क्या करते हैं, एक ही रूम में रहते हैं, क्या करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। समझ आएगी नहीं? तो ये क्या है, हॉस्टल है ना। अपन 6-7 लोग रहते हैं, मान लो 5-7 लोग जो भी रहते हैं, अपना अपना टेबल है, अपना अपना है, तो अपना अपना देह है, तो करो। बात एक ही है कि हर जीव का एक ही काम होना चाहिए, एक ही काम है, ऐसी नीति कहती है। क्या, मुनि बनकर मोक्षा। अगर ये अपना अपना टेबल पे अपना अपना होमवर्क करो, अपना अपना होमवर्क रखो और बस उसी से हो जाओ आगे काम। और उसमें बीच में थोड़ा रोटी कपड़ा मकान का मैटर आता है तो उदय करते हैं और उसमें मर्यादा लाओ। समझ में आया ना। अगर उसमें तुम खुलोगे, अगर उसमें तुम्हारा उपयोग विस्तार करोगे, वो मति ज्ञान का विषय है ना। मति ज्ञान को मर्यादा में नहीं लाओ तो वो तो तुम्हारे पूतगल तो पदार्थ तुम्हारे ज्ञान के विषय बनेंगे और तुम्हें उसमें विस्तार, हमें ऐसा चाहिए, ऐसा खाना, ऐसा रहना, ऐसा गाड़ी, ऐसी वाड़ी, ऐसी लाड़ी, तो अब तुम्हें अपना टेबल वर्क में नुकसान कर लिया। अपना होमवर्क जो करना था वो होमवर्क के लिए थोड़ी सी जागृति रहे, इसीलिए थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा मतलब जल, रोटी थोड़ा सा चाहिए था शरीर को। नहीं समझ में आया? नहीं, रोटी तो चाहिए मगर फलानी चाहिए, फिर चांदी की थाली में चाहिए, फिर बढ़िया सा टेबल पे चाहिए, फिर बढ़िया सा स्पेस में चाहिए। अब बात खत्म हो। तो तुमने अपना कार्य जो साधना था वो चुक जाओ। निपट लो जल्दी से। आज भोजन बनाया है ना, खड्डा भरना है इतना, ऐसा नहीं बनाया, वैसा नहीं बनाया, ऐसा चाहिए, वो वैसा चाहिए। समझा? तो ये है, देखो बहुत बड़ी बातें हैं ये। अगर ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं तो भी यहाँ कहते हैं कि वो भी व्यवहार तुम्हारा थोड़ा रहेगा थोड़े दिन, है ना, फिर तुम्हारे थाली वाली भी चली जाएगी और तुम ऐसे हाथों से ऐसा समझ जाए। ऐसा मुनि बनकर आहार लेने का अलग अलग है जीवन बाह्य, पर ये भी व्यवहार है। भोजन लेने का विकल्प ही व्यवहार। स्वरूप में चले जाते और भोजन में क्या आना, फिर ऐसा स्वरूप में बैठ जाते कि भोजन का भाव एक बार जी आने की जो उनकी योग्यता रही थी वो भी समाप्त हो जाती। इतना बड़ा काम। निश्चय में रहकर व्यवहार का निषेध जान ऐसा क्या स्वरूप है। उछल कूद का मार्ग है। हाँ समझा मेरे ये। बाकी वो तो सब राग भी तो क्या है, तो उसमें तो तुम घुसो तो उसमें पार नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे राग के अनुसार वस्तु का परिणमन होता नहीं। तुम चाहो कि हमें ऐसा चाहिए, मगर तुम्हारा चाह के अनुसार वो पदार्थ की उपलब्धि होती नहीं, परिणमन होता नहीं। चाह में चाह होती है, आकुलता होती है, स्वभाव का चुकना होता है, स्वभाव को भूलना होता है, स्वभाव से दूरी होती है। ये सब चाह में होता है, पर चाह में पर पदार्थ का मिलना नहीं होता। कभी पर पदार्थ किसी को मिला हो ऐसा होता नहीं, होगा नहीं, स्वप्न होता है, बाकी मिलना नहीं होता। आया सुनो, बहुत अद्भुत है भाई बात को तुम समझ लेना। देखो कहाँ तक आए, क्योंकि व्यवहारने की भी पराश्रित समान ही है ना। क्यों छुड़ाया है, व्यवहारने का ही निषेध कराया गया है। आखिरकार अध्यवसान का निषेध कराते हुए, है ना, व्यवहारने का ही निषेध कराया गया है, क्योंकि दोनों पराश्रित है। लिखा अध्यवसान पराश्रित है, उसी प्रकार व्यवहारने भी पराश्रित है, उसमें अंतर नहीं है। और सुनना, और इस प्रकार यह व्यवहारने का निषेध करने योग्य ही है। क्यों योग्य है, क्यों कराते हो व्यवहारने का? भक्ति आदि में तो है ना खूब जमे दुनिया खूब। अरे भाई सुनो,
क्योंकि आत्मा आश्रित निश्चय का आश्रय करने वाले ही कर्मों से मुक्त होते हैं। यानी व्यवहार ने के आश्रय से मुक्ति नहीं मिलती यानी सुख नहीं मिलता यानी ना जन्म मरण होते हैं, दुख मिटता नहीं, ऐसा। अब सुनना, पराश्रित व्यवहार के लिए एक ठोस बात बताते हैं, तुम्हें नहीं व्यवहार तो चाहिए। अब सुनना, क्योंकि व्यवहार से क्या होता है, परमार्थ मिलता है, ऐसा मानता ना कोई, तो सुनो। आप मत छुड़ाओ, ऐसा कोई कहे कि नहीं उससे तो काम हो जाएगा, अपना व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा, तो सुनो। अब बताते हैं। और पराश्रित व्यवहार ने का आश्रय तो एकांततः मुक्त नहीं होने वाला अभव्य भी करता है। इस पे अब गाथाएं चलने वाली है आगे। क्या कहा, ठीक है तुम्हें इतना पक्ष है ना, व्यवहार चाहिए है ना, तो अभव्य जो होता है ना, अभव्य यानी कौन, पूरी गाथा में मैं अभव्य का पूरा परिचय कराऊंगा आपको, क्या स्वरूप है। सामान्य बात तो यह है कि जो कभी मुक्ति को जानने वाला ही नहीं है, ऐसी योग्यता लिए हुए जो है जीव, ऐसे जीव के भी कसाय की, मोह की और कसाय की मनता में है ना ऐसा जीवन दिखता है, ऐसा व्यवहार दिखता है कि जो सच्चे मुनि को हो, है ना, जो वास्तव में भावलिंगी की संत को हो, ऐसा व्यवहार होने पर भी वो कभी मुक्ति को प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए ये सिद्धि हो गई कि व्यवहार ने के द्वारा मुक्ति नहीं होती। इसलिए हम तुम्हें व्यवहार ने का निषेध कराना कहते हैं, और उसका निषेध निश्चय ने के विषय में रहते हुए होता है। समझ में आया ना कि हाँ वास्तव में विचक्षण बुद्धि है ना, बैठ जावे दिमाग में, देखो मुनि बन जाते हैं, अभव्य जीव मुनि तक चले जाते हैं, नैमिक विवेक में हो आवे, इतनी विशुद्धि से पालन करते हैं व्यवहार का, है ना। यद्यपि उनको क्या व्यवहार, जब निश्चय नहीं है तो व्यवहार किस चीज़ का, मगर कैसे समझाए। व्यवहार नहीं में जो चीज़ें होती है वे इनके पर्टिकुलर होती है। व्यवहार नहीं जिनके है ज्ञानियों के, ऐसे व्यवहार नहीं की विषय वस्तु इनके निश्चय ने बिना इनके जीवन में पराश्रित व्यवहार इतना जोरदार होता है कि दुनिया इसको इनको नमस्कार करती है। कि नहीं, व्यवहार नमस्कार भी व्यवहार है, और व्यवहार को देख के नमस्कार किया जाता है, और अंतरंग का श्रद्धान किया जाता है। तो इस अपेक्षा से व्यवहार उनको नमस्कार माना भी है। अब वो अभव्य है, वो तो वास्तव में है ना सर्वज्ञ केवली का विषय है। अब उनको सम्यक दर्शन नहीं है, वो केवली का विषय है या उनका विषय है, हमें पता नहीं चलता। समझ में आया। हमें तो उनका निरतिचार पालन हो, तो मोक्ष मार्ग में बाह्य आचरण जैसा होता है वैसा बराबर हो, तो अंतरंग का श्रद्धान करके हम नमस्कार यानी हम भावना बाते हैं कि हम भी वास्तव में भावलिंगी संत और द्रव्यलिंग का यथार्थ पालन करते हुए मोक्ष मार्ग में प्रवेश करें। इसका नाम है नमस्कार का, कि नहीं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जब सर्वज्ञ के ज्ञान में बात आई है कि जो अभव्य होते हैं वो इतना पराश्रित जो व्यवहार है वो इनके तो है ही, फिर भी वो मुक्ति को नहीं प्राप्त करते। इसीलिए सारा का सारा व्यवहार ने कैसा है, छोड़ने योग्य है। ऐसे अब मैं भावार्थ लेता हूँ, शायद भावार्थ हो जाए तो हो जाए, तात्पर्य वृत्ति टीका कल पढ़ेंगे, और फिर आगे गुरुदेव जी के प्रवचन के थोड़े अंश देखेंगे, बहुत समझने लायक। देखो समय तो हो गया, मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा, चाहिए तो कल पुनः खोलेंगे विषय को। आत्मा के पर के निमित्त से जो अनेक भाव होते हैं ये सब व्यवहार के विषय है, इसीलिए व्यवहार पराश्रित है। और जो एक अपना स्वाभाविक भाव है वही निश्चय का विषय है, इसलिए निश्चय ने आत्माश्रित है ना। ये पूरी परिभाषा ही बताया, मैं पढ़ लेता हूँ आज, इसको मैं खोलूँगा नहीं, कल खोलूँगा। अध्यवसान भी व्यवहार नय का ही विषय है, इसलिए अध्यवसान का त्याग व्यवहार नय का ही त्याग है, क्योंकि वो पराश्रित है। और जो पूर्व गाथाओं में अध्यवसान के त्याग का उपदेश है वह व्यवहार नय के ही त्याग का उपदेश है। इस प्रकार निश्चय ने को प्रधान करके, ये इसमें बहुत वचन है, निश्चय ने को प्रधान करके व्यवहार ने के त्याग का उपदेश दिया है। अगर निश्चय ने का प्रधान, निश्चय ने के बिना अगर तुम व्यवहार ने को त्याग दोगे तो पाप में चले जाओ। निश्चय ने में जाने के लिए व्यवहार ने का त्याग किया है, प्रधान करके आए। समझ में ना, इतना अच्छा अर्थ निकलता है। मैं कल इसका भी विस्तार करूँगा। उसका कारण यह है कि जो निश्चय ने के आश्रय से प्रवर्तते हैं वे ही कर्मों से मुक्त होते हैं,
और जो एकांत से व्यवहार के ही आश्रय से प्रवर्ते हैं वे कर्मों से कभी मुक्त नहीं होते। ये सारी चर्चा बहुत सामान्य नहीं है, मैं इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा, इसको हम कल विस्तार से विचार करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।